जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, जिंदगी की दौड़ में हम कहाँ पीछे रह गए हैं? कौन सी ऐसी चीज है जो खो गई है, या कौन सी ऐसी चीज है जिसे हम ढूंढ रहे हैं? उस दौड़ में आगे बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं खुशी खो सी गई है। उसी खुशी को ढूंढने के लिए आज हमारे साथ हैं सिस्टर श्रेया बहन। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू दीदी, आज मैं बात करना चाहती हूँ एक ऐसी चीज़ के बारे में जो चीज़ कहीं ना कहीं खो सी गई है। खुशी कहाँ चली गई है? आज हम ढूंढ रहे हैं हर छोटी चीज़ में उसे, लेकिन मिल नहीं रही है, या फिर मिलेगी भी तो फिर सिर्फ थोड़ी देर के लिए और फिर गायब। इसे कैसे ढूंढें? आपने जब मेरे से पूछा तो एक बात कही कि खुशी कहीं खो सी गई है। करेक्ट। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये खो सी नहीं गई है, हमने इसको खो दिया है। अच्छा। क्योंकि अगर आप देखें, एक किसी 5 साल के बच्चे को देखें या आप किसी 60 ईयर ओल्ड व्यक्ति को देखें, आपको क्या लगता है दोनों में से खुश ज्यादा कौन है? बच्चा, बिकॉज वो कहीं ना कहीं उसे कुछ किसी चीज़ का भान नहीं है, इसीलिए। तो अगर आप देखें कि वो बच्चा जो आपको 60 ईयर ओल्ड से ज़्यादा खुश लगता है, माना कहीं ना कहीं हमारे पास खुशी ऑलरेडी थी। करेक्ट। तो हमने उसको इस यात्रा में कहीं ना कहीं खो खो दिया। और जब इस यात्रा में उसको कहीं ना कहीं खो दिया, फिर हमने उसको बाहर ढूंढना शुरू कर दिया। और जहाँ बाहर ढूंढना शुरू कर दिया तो हमने कह दिया मेरी खुशी खो गई, खो गई, खो गई। हमने ये रियलाइज ही नहीं किया कि इस यात्रा के दौरान शायद कुछ मेरे से ऐसी गलतियां हुई, शायद मेरे पर उतना ध्यान नहीं था कि कहीं ना कहीं वो हैप्पीनेस जो ऑलरेडी थी जी, जो रहने के लिए आई थी, जो जर्नी पर साथ देने के लिए आई थी, वो कहीं ना कहीं मैंने खुद ही उसको खो दिया है। करेक्ट। दीदी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। उसी पानी की दौड़ में हम न जाने क्या क्या कर रहे हैं, कितने रिश्तों से इसी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये हमें खुशी देंगे। ये बात किस हद तक सही है? जब भी हम खुशी की बात करते हैं या किसी भी फीलिंग की बात करते हैं, तो आज देखा जाता है कि उस फीलिंग को हम बाहर ढूंढ रहे हैं। जी। चाहे खुशी की बात है, चाहे प्यार की बात है, चाहे शांति की बात है, हमारा हाथ हमेशा ऐसे है, हमको वहां से कुछ चाहिए। इनफैक्ट जिस समय हम जिससे मांग रहे हैं, हम रुक करके ये भी नहीं देखते कि जिससे हम मांग रहे हैं उसके पास है भी कि नहीं। है भी कि नहीं है। करेक्ट। ये तो बिल्कुल इस तरह से है कि कोई व्यक्ति बैंकक्रप्ट है और मैं उसके पास ही हाथ फैला करके खड़ी हो जाऊं और मैं उसको कहूं कि नहीं, मुझे आप ही लोन देंगे, तो देखने वालों को भी एक प्रकार से हंसी आएंगे कि ये तो पहले से ही बैंकक्रप्ट है। ऐसे ही जिन लोगों से हम खुशी मांग रहे हैं, पहले तो ये देखने की जरूरत है कि उनके पास खुशी है भी कि नहीं है। और जो आपने पहले भी कहा कि खुशी हमको मिलती भी है, तो थोड़े समय के लिए मिलती है और फिर चली जाती है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको खुशी देती है, मिलती है और फिर चली जाती है? फिर हम उसको और एक्सप्लोर करेंगे। What is that you think gives you happiness even for some time? करेक्ट। एनी रिलेशनशिप, आज अगर बात करें, आज दोस्तों की बात करें, वो हमेशा तो हमारे साथ रह नहीं सकते। वो थोड़ी देर के लिए रहते हैं, फिर वो अपने रास्ते चले जाते हैं, मैं अपने रास्ते चली जाती हूँ। फिर शायद हफ्ता बीत जाता है, उसके बाद फिर उनसे बात होती है, तो फिर तब लगता है कि अरे अगेन लाइफ इज ब्यूटीफुल। तो वो एक जब हम कहते हैं कि संबंधों में मुझे किसी व्यक्ति के साथ खुशी मिलती है, फॉर एग्जाम्पल ये इस व्यक्ति के साथ जब मैं समय बिताती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ अच्छी तब तक लगती है, एज आई अंडरस्टैंड, कि जब तक वो व्यक्ति मैं जो हूँ, जैसे हूँ, वैसे मुझे
एक्सेप्ट करता है। करेक्ट। तो जब वो मुझे एक्सेप्ट करता है, मेरी हर बात को स्वीकार करता है, तो वो चीज़ अंदर ही अंदर मुझे खुशी देती है। कहीं न कहीं जिस भी रिलेशनशिप में सामने वाला व्यक्ति मेरे से थोड़ा भी एक्सपेक्ट करना शुरू करता है, फॉर एग्जाम्पल आप अगर मदर पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप देखें, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। जिस समय वो बच्चा बड़ा हो रहा होता है, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा बिल्कुल ही अपने पेरेंट की परछाई है। जी बिल्कुल। जैसा वो बोलते हैं वैसे वो करता जाता है, तो उस समय पर वो भी उनको खुशी देता है, यहाँ तक कि पेरेंट भी उसको खुशी देते हैं। देयर इज अ ब्यूटीफुल एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। लेकिन कहीं ना कहीं जब वो बच्चा बड़ा होने लगता है, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी बनने लगती है, उसके ऊपर और बाहर की चीज़ों का इन्फ्लुएंस पड़ने लगता है, जैसे कॉलेज है, फ़ोन है, मीडिया है, टेक्नोलॉजी है, फ्रेंड्स हैं, तो फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो घर आकर के कोई ऐसी बात करता है जो आपकी राइट से नहीं अलग है। ओके। फॉर एग्जाम्पल आज वो घर आकर के कहता है कि आज हमने स्कूल में क्लास बंक करके हम मूवी देखने गए। करेक्ट। तो उस दिन वो बच्चा तो उस दिन भी आपको ऐसे ही आकर के सारी बातें बताता है जैसे वो हर रोज बताता है। करेक्ट। उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन जब आज वो आकर आपको ये बात बताता है, तो आपके चेहरे पर वो स्माइल नहीं रहती है और आप इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं। बिकॉज समवेयर आपकी जो एक दायरा है कि ये राइट है, ये राइट है, ये राइट है, उस राइट से ये बच्चा आज कुछ और करके आता है और इमीडिएटली जो थॉट आता है कि ये गलत है और कहीं ना कहीं हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं। जी और हमारे से जो एनर्जी उसको जाती है वो आज पॉजिटिव नहीं थी। वो जो आज एनर्जी उसको गई वो कहीं ना कहीं नेगेटिव थी कि तुमने ये जो किया ये गलत किया। और आप उसे सिर्फ बोलने तक नहीं रखते, उसे डांटने तक पहुंच जाते हैं। राइट। तो वो फिर उनके लिए एक एक्सपीरियंस, ऐसा नेगेटिव एक्सपीरियंस के रूप में ये इंटरप्रेट करता है बच्चा, और फिर बच्चा और शायद उदास हो जाएगा। उसके मन में एक संकल्प आता है, इट इज़ वन थॉट जो उसके बच्चे के मन में उस दिन से आने लगता है कि ये मुझे समझते नहीं है, माई पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड मी। और कहीं ना कहीं एक स्टेप हम दूर होते हैं। इट्स नॉट कि एक दिन में हम दूर हो जाते हैं, अभी भी मुझे वहाँ से खुशी मिलती है, लेकिन अब जो मेरी ये वाली बात है कि हमने स्कूल बंक किया और हम मूवी देखने गए, मेरी ये वाली बात मेरे पेरेंट्स को नहीं समझ में आई, लेकिन मेरी ये वाली बात किसको समझ में आती है? दोस्तों को। तो मुझे खुशी ज़्यादा कहाँ मिलने लग जाती है? दोस्तों के पास। सो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति जीवन में एक्सेप्टेंस चाहता है, बिल्कुल, रिस्पेक्ट चाहता है, लव चाहता है। जहाँ से भी उसको मिलने लगता है वो उस तरफ थोड़ा थोड़ा झुकने लगता है और उसको कहीं ना कहीं लगता है कि शायद मुझे यहाँ से खुशी मिलती है। एक और बात मेरे दिमाग में आई, कई बार ऐसा होता है कि जब हम बात करते हैं रिश्तों में ये जो एक लेन देन का व्यवहार है कि आप अभी मैं अगर उनको खुशी दे रही हूँ तो मेरी तो एक्सपेक्टेशंस होंगी कि वो भी मुझे खुशी दे। तो ये मैं क्या गलत कर रही हूँ अगर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी तो खुशी ही दे रही हूँ। मैं आज कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ ताकि वो रिश्ता कायम रहे। तो ऐसे में अगर एक्सपेक्टेशंस आ रही हैं तो वो गलत है। जैसे ही हम वर्ड पे सुनते हैं एक्सपेक्टेशन जी, तो वो एक्सपेक्टेशन वर्ड ही कैसा है? पॉजिटिव कैटेगरी में आप डालेंगे कि उसको नेगेटिव कैटेगरी में डालेंगे? सी देयर आर टू वर्ड्स, वन इज एक्सपेक्टेशन, द अदर इज एक्सेप्टेंस। मानो आपने मेरे लिए कुछ किया जी, मैं आज आपके घर आई और आपको शायद खाना बनाना बहुत पसंद है, तो मैं आपके घर आई तो आपने मेरे लिए 2 चीज़ें 3 चीज़ें बना करके रखी हुई हैं, बहुत प्यार से आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत प्यार से खिलाया। आपने जो बनाया वो सब आपने खुशी से बनाया, खुशी से खिलाया भी, लेकिन कहीं ना कहीं जब आपने सोचा कि मैं इनके घर जाऊंगी तो ये भी क्या करेंगे, मेरे लिए ऐसे ही खिलाएंगे, मुझे ऐसे ही बनाएंगे, मुझे ऐसे ही खिलाएंगे, ऐसे ही मेरा स्वागत करेंगे। 1 हफ्ते के बाद मैंने आपको इनवाइट किया और आप जब मेरे घर आए तो आप मेरे घर जिस समय पर आए मैंने आपको चाय भी नहीं पूछी, डिनर तो बहुत दूर की बात है, मैंने आपको
चाय भी नहीं पूछी तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। नाउ हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड, जब आपने मेरे लिए ये सब कुछ किया तो आपने मेरे लिए इसलिए ये सब कुछ किया कि ये सब कुछ करना आपको अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। ये Correct. आपकी क्वालिटी है, करेक्ट। आपकी क्वालिटी है बनाना, प्यार से खिलाना। अगर आप ये क्वालिटी को डिपेंडेंट कर देंगे कि मैं ऐसा करूँगी तो ये भी ऐसा करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम मानो अब मैं आपके घर आई तो आप मेरे लिए क्या बनाएंगे? आप सोचेंगे इनके लिए तो कुछ भी नहीं बनाना है। तो कहीं ना कहीं उस एक्सपेक्टेशन के कारण आपने हर्ट एक्सपीरियंस किया और उसके बाद आपने अपनी ही क्वालिटी गवा दी। बिल्कुल। अब हो सकता है कि आपकी कैपेसिटी हम्म, और मेरी कैपेसिटी अलग है। आपने मेरे लिए बनाया क्योंकि वो करना आपको अच्छा लगता है। बिल्कुल। हो सकता है कि वो मेरी कैपेसिटी नहीं है, वो चीज करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। सो सी, हैप्पीनेस इज अ वेरी इंटरनल फीलिंग। हम्म, ये किसी भी चीज के ऊपर आधारित नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर हम इसको किसी भी चीज के ऊपर आधारित करते हैं तो हम कहीं ना कहीं फियर में रहते हैं। Correct. फॉर एग्जाम्पल आई से व्हेन आई गेट दिस कप, जब ये कप मुझे मिलता है तो मुझे खुशी होंगी। मैं जब इसको अचीव कर लूंगी तो मुझे खुशी मिलेगी ना। मैंने इसको अचीव कर लिया, अब जब ये कर लिया तो मुझे खुशी हुई, लेकिन मुझे ये पता है कि ये जो कप है ये सदा मेरे साथ नहीं रहने वाला नहीं, बिकॉज ये मैंने अक्वायर किया है। तो क्योंकि ये सदा मेरे साथ रहने वाला नहीं है, तो जब तक भी ये मेरे पास है मुझे कहीं ना कहीं इसको खोने का डर है। yes. करेक्ट। तो मुझे खुशी नहीं हुई। जैसे ही मैंने इसको प्राप्त किया, अंदर है कि ये जाना नहीं चाहिए, तो मैंने कहीं ना कहीं फियर भी क्रिएट किया, मैंने कहीं ना कहीं डर भी क्रिएट किया। और अगर इसको किसी ने मेरे से छीनने की कोशिश करी तो मैंने थोड़ा सा रिएक्ट करेंगे, गुस्सा भी किया, गुस्सा भी करेंगे। रिएक्ट भी किया। करेक्ट। तो मैंने फियर भी क्रिएट किया, मैंने गुस्सा भी क्रिएट किया, और मानो फाइनली किसी ना किसी दिन तो ये चीज मेरे से टूटेगी भी, जाएगी भी, क्योंकि ये चीज परमानेंट नहीं है। तो जिस दिन ये चीज मेरे से जाएगी उस दिन मुझे क्या एक्सपीरियंस होगा? दुख का एक्सपीरियंस। So this is what happens when my happiness is dependent on a thing. करेक्ट जी। जब वो किसी अचीवमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होती है तो हम उसको प्राप्त करते हैं। वो प्राप्त करने के बाद स्टिमुलस का काम करता है। जैसे मैंने इसको प्राप्त कर लिया तो मेरे मन में इसको प्राप्त करने के बाद कुछ संकल्प चलते हैं। फाइनली मैंने इसको प्राप्त कर लिया, फाइनली ये चीज मेरी हो गई, अब ये चीज मेरी है। तो वो कुछ समय जो संकल्प है, एक के बाद एक पॉजिटिव संकल्प है, वो मुझे खुशी देते हैं। लेकिन तुरंत ही जैसे किसी को कंपनी में कोई प्रमोशन मिलता है तो उसको अंदर बहुत खुशी होती है, फाइनली मैंने ये पोजीशन पा ली, इतनी मैंने मेहनत करी उसके बाद मैंने पा ली। तो वो पोजीशन उसके लिए स्टिमुलस का काम करती है, अच्छे संकल्प क्रिएट करने के लिए। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो पोजीशन स्टिमुलस बन जाती है इस प्रकार के संकल्प क्रिएट करने के लिए। अगर ये पोजीशन मेरे हाथ से निकल गई तो अगर ये पोजीशन मेरे से किसी ने छीनने की कोशिश करी तो फियर। करेक्ट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि हैप्पीनेस भी वो थॉट था, ट्रू, फियर भी वो थॉट था। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में जिस तरह के संकल्प चलते हैं जी, जिस क्वालिटी के संकल्प चलते हैं, इररिस्पेक्टिव सिचुएशन क्या है, इररिस्पेक्टिव व्यक्ति ने क्या कहा, वो मुझे हैप्पीनेस की या फियर की या एंगर की फीलिंग क्रिएट करता है। करेक्ट, बिल्कुल दीदी। पर कई बार अभी अब बात कर रहे हैं खुशी की, कई बार ऐसा होता है कि खुशी रहती तो है, काफी समय तक रहती है, लेकिन कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसकी वजह से वो खुशी हम अपने हाथ से खो बैठते हैं और फिर ढूंढने का फिर से वो जंग शुरू हो जाती है कि ढूंढना है, खुशी को ढूंढना है, खुशी को ढूंढना है। तो सर्कमस्टांसेस भी कहीं ना कहीं खुशी को गवाती है। सर्कमस्टांसेस कहें या परिस्थिति कहें,
वो एक ऐसी चीज़ है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। शब्द ही है परिस्थिति, जी। माना कहाँ से आती है? पर से। वो करेक्ट। चीज़ बाहर से आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी फ्लाइट है, हम्म, हम बहुत टाइम से निकलते हैं और उसके बाद भी ट्रैफिक जैम मिल जाता है। इट्स एन इम्पोर्टेंट फ्लाइट, एक इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट के लिए जाना है। ये क्या है? परिस्थिति करेक्ट। जो बाहर से आई, जिसके ऊपर हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, हम मानो अपने व्हीकल में बैठे हैं, कार में बैठे हैं, तो उस समय हमारे पास ऑप्शन है कि हम या तो परिस्थिति के ऊपर ध्यान दें या दूसरा है स्वस्थिति। स्वस्थिति के ऊपर ध्यान दें। पर नॉर्मली क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह से हमारी कंडीशनिंग हो गई है और हमारा जो अटेंशन और फोकस है वो ज़्यादा बाहर है जी। अंदर से ज़्यादा, तो जैसे ही मेरे सामने कोई परिस्थिति आती है तुरंत मेरे जो संकल्प हैं वो परिस्थिति के प्रति चलने शुरू हो जाते हैं करेक्ट। कि इतना ट्रैफिक जैम क्यों है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं, मेरी फ्लाइट छूट जाएंगी, फिर क्या होगा, इस प्रकार से। और ये जो सारे थॉट्स हैं इनकी क्वालिटी नेगेटिव है और तुरंत जो मैं एक बहुत पीसफुल स्टेट में था, जी। धीरे धीरे वो पीस जो है एंजाइटी में बदल जाती है, बिल्कुल। फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती है और बहुत इजीली हम किसको ब्लेम कर देते हैं? ट्रैफिक को। हमको एक सेकंड भी नहीं लगता अगर कोई हमको उस समय पर फ़ोन आ जाए और कहे आप इतनी एंजाइटी में क्यों हैं, आप इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों हैं, तो आप एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे और कहेंगे लुक एट दिस ट्रैफिक जैम, लुक एट दिस सिटी। हम तुरंत दूसरों पर ब्लेम करने लगते हैं। अपनी स्थिति का ब्लेम हम तुरंत किसी दूसरे पर कर देते हैं। लेकिन उसी समय हमें रुक करके पहले दो चीज़ें देखनी है। पहली चीज़ कि उसी ट्रैफिक जैम में क्या हर व्यक्ति एक जैसा रिएक्ट करेगा? सबके अपने अपने तरीके हैं शायद। Even if everybody has to catch the flight, you know, because somebody will just say, हर एक जो उस व्हीकल में बैठा है शायद हर एक के लिए वो समय उतना इम्पोर्टेंट नहीं हो। No, I am creating a situation मानो सबको ही फ्लाइट पकड़नी है, सबको एक इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट अटेंड करना है, तो भी आपको क्या लगता है कि सब एक जैसा रिएक्ट करेंगे? नहीं। डिफरेंट। करेक्ट। क्या डिफरेंस होगा? स्थिति का। इमीडिएट रिएक्शन में क्या डिफरेंस होगा? I have no idea. अगर आप वहां पर होते, how would you have reacted? Maybe I would have panicked. Yes. So somebody will panic, somebody might get थोड़ा anxiety, frustration. कोई ऐसा भी हो सकता है जो बहुत पीसफुली बैठा हो? बहुत कम देखा है ऐसे। होता तो है, पॉसिबल तो है, लेकिन बहुत कम देखा है ऐसे। हम देखते हैं ये कैसे होगा, पर आपको क्या लगता है ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? पॉसिबल तो है। See, जब हम वहां पर बैठे हुए हैं जी। तो एक सिचुएशन बाहर से आई कि ट्रैफिक है, उसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, बट व्हाट आई एम गोइंग टू फील, हमने अभी अभी देखा, एंड वील हैव टू कीप लुकिंग एट दिस थिंग अगेन एंड अगेन, कि मेरी फीलिंग का कनेक्शन सिचुएशन से नहीं है। करेक्ट। मेरी फीलिंग का कनेक्शन मेरे थॉट से है। जो मेरे मन के अंदर विचार चलेंगे वो मैं फील करूंगा। सिचुएशन हमारे सबके सामने सेम है, लेकिन अगर मेरे अंदर ये संकल्प चले ऐसा क्यों, गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्यों इतना ट्रैफिक है, तो जो फीलिंग क्रिएट होती है वो पैनिक की है। करेक्ट। तो जो फीलिंग क्रिएट होती है वो फ्रस्ट्रेशन की है, फियर की है। लेकिन वहीं पर अगर मैं बैठी हूँ और मैं वहाँ पर सोचती हूँ ये चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, अभी कोई और दूसरा रास्ता है, कोई दूसरा रोड है, कैन आई कॉल समबडी एंड आस्क देम कि मुझे पहले बोर्डिंग पास मिल सकता है, कैन आई अरेंज दिस मीटिंग ऑन स्काइप, कैन आई कॉल देम एंड टेल देम आई एम स्टक इन दिस ट्रैफिक। देयर आर सो मेनी अदर थॉट्स जो उस समय पर हमारे चल सकते हैं, जो फिर जो फीलिंग क्रिएट करेंगे वो स्टेबिलिटी की करेंगे। करेक्ट। एंड द सेकंड थिंग व्हिच आई वाज सेइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये मेरी चॉइस है। करेक्ट। हम बहुत इजीली कह देते हैं ट्रैफिक की वजह से, क्योंकि आप सर्कमस्टेंस कह रहे थे, आज लोग कहते हैं क्योंकि सर्कमस्टेंस ही ऐसा है, पैनिक तो करेंगे।
बात ही ऐसी थी, इतनी बड़ी बात होंगी तो आप भी पैनिक कर देते थे। नहीं, मैंने पैनिक जो मैं हुआ, ये मैंने चूज़ किया। करेक्ट। मैंने एंजाइटी चूज़ किया, मैंने स्टेबल रहना चूज़ किया, क्योंकि एक ही चीज़ जो मेरे कंट्रोल में है, वो है मेरी खुद की स्थिति। सो द ओनली थिंग दैट वी हैव टू चेंज हियर इज, जैसे ही वो सिचुएशन आती है, आपको अपने को रिमाइंड कराना है, या तो मैं परिस्थिति के बारे में सोच सकता हूँ, या मैं स्वस्थिति के बारे में सोच सकता हूँ। करेक्ट। वो 1 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि थॉट्स की स्पीड बहुत फास्ट है। करेक्ट। अगर एक बारी आपने परिस्थिति के बारे में सोचना शुरू कर दिया, आपको रियलाइज ही नहीं होगा कि कितनी दूर 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 तक आप सोच चले गए। लेंगे। आप सब सोच लेते हैं कि हम्म, मेरी फ्लाइट भी मिस हो गई, अपॉइंटमेंट भी मिस हो गया, नुकसान भी हो गया, मन बिल्कुल। बहुत फास्ट जाता है। तो वो जो मोमेंट है, वो बहुत क्रूशियल है। करेक्ट। उस मोमेंट में अवेयर रहना कि नॉट दिस, बट आई हैव टू थिंक अबाउट माई सेल्फ। करेक्ट। बट दीदी, मैं समझ रही हूँ इस बात को कि हमें अपनी स्थिति को ध्यान देने की ज़रूरत है ऐसे सिचुएशंस में, खास करके जब भी बहुत ज़्यादा पैनिक का सिचुएशन हो। अगर हम अपनी स्थिति को स्टेबल रखें तो ऑटोमेटिकली आधे से आधे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। दीदी, रिश्तों के अंदर जो आई ये वॉन्ट टू एड वन थिंग हियर। श्योर। लाइक यू सेड कि हम अगर अपनी स्थिति को स्टेबल रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। व्हाट आई ऑल्सो वांटेड टू से कि हो सकता है कि आप स्टेबल रहें, उसके बाद भी आपकी फ्लाइट मिस हो जाए। करेक्ट। ये भी हो सकता है। सी, इट इज़ नॉट कि मैंने अगर उस समय अपनी स्वस्थिति पर ध्यान दिया तो ये कोई 100% श्योरिटी नहीं है कि मुझे फ्लाइट मिलेगी या फ्लाइट नहीं। मिल ही जाएंगी। वी आर टेकिंग एन एक्सट्रीम सिचुएशन, बट वी हैव टू आस्क कि हम ये सब कुछ जो आपने कहा जी। जीवन में, ये सब कुछ किस लिए कर रहे हैं आखिर? वो जो अपॉइंटमेंट है, उस अपॉइंटमेंट से जॉब है या कुछ भी है, अल्टीमेटली हमको क्या चाहिए? खुशी। अब आप खुशी को गवा करके या क्या ढूंढ रहे हैं? खुशी ढूंढ रहे हैं। सो इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि हमारी जर्नी कैसी है। राइट। वो छूट भी गया, हम इरिटेशन क्रिएट करके, पैनिक क्रिएट करके, फियर क्रिएट करके कहाँ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और क्या लेने की कोशिश कर रहे हैं? खुशी। दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि खुशी हम खुद खो रहे हैं। हम्म। हमारे पास है, हम पीसफुल हैं, वो परिस्थितियां तो आएंगी ही, दिन में एक नहीं आएंगे, कितने आते हैं। कितनी आएंगे, और उस समय पर हमको केवल उसको बना करके रखना था। एंड देन if not this opportunity, maybe life has a better opportunity for me, but I will not lose my happiness. हमारी दादी जी हैं, कुलसार दादी, वो बहुत सुंदर कहती हैं, बात आए लेकिन बात आपकी खुशी न लेकर जाए। बहुत अच्छा। बात बादल की तरह है, आई और चली गई, लेकिन बात आपकी खुशी ले गई तो बात तो आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई। करेक्ट। So that's where we have to pay attention. बहुत अच्छा। दिस इज सो ब्यूटीफुल दीदी, कि बात आकर के चली जाए और हमें वहीं के वहीं स्टेबल रहना है अपनी खुशी के साथ। दीदी, कई बार ऐसा देखा गया है कि रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो ऐसे पड़ाव पर आ जाते हैं कि सब कुछ बिगड़ जाता है। ये मैं एक्सट्रीम की बात कर रही हूँ कि रिश्ते टूटने पे आ गए हैं। मेन रीजन जो था कि खुशी की कमी होने लगी उस रिलेशनशिप के अंदर। ये किस हद तक सही है? क्योंकि रिश्ते तो होते हैं, उन्हें हमें खुशी, मैं मानती हूँ कि मुझे खुशी देने की ज़रूरत है, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ गई है कि ना मेरे पास बची है अभी खुशी और ना सामने वाले व्यक्ति के पास बची है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए? इस क्रस्ट के सिचुएशन में क्या किया जाए? हमको रियलाइज करना है कि कौन सी ऐसी छोटी छोटी बातें उस रिलेशनशिप में है जो हमारी खुशी को गायब कर रही हैं। जहाँ तक मैं अपने जीवन में देखती, जो लोग मेरे पास आते हैं और इस सिचुएशन, इस मोड़ पर आते हैं, कई बार जो बातें होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी नहीं होती हैं, लेकिन जो फ़र्क होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ओके। क्योंकि कोई भी रिश्ता जब होता है, आज कोई दो जने मिलते हैं और आपस में एक लाइफ शुरू करते हैं, तो वो दो डिफरेंट आइडेंटिटी है।
Correct. आज वो दो डिफरेंट आइडेंटिटी साथ में आकर के रहने लगती हैं। जब वो साथ में आके रहने लगती हैं तो कहीं ना कहीं इट इज़ वेरी डीप रूटेड कि उन्हों को लगता है कि हम दोनों एक जैसे हैं। Correct. पता भी होता है कि एक जैसे नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ है, तो वो वाइफ अपना घर छोड़ करके इस घर में रहने के लिए आई। अब वो अपने घर में अगर 8 बजे उठती थी और इस घर में अगर उठने का नियम 6 बजे का है, तो अगले दिन ही कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये चेंज हो जाए। ये चेंज हो जाए। 6 बजे उठना भी राइट है, 8 बजे उठना राइट है, रॉन्ग है? राइट है मेरे हिसाब से। सी 6 बजे उठना किसके हिसाब से राइट है? उनके ससुराल वालों की तरफ से, 8 बजे उठना किन के हिसाब से राइट है? उनके मैके वालों की तरफ से। लेकिन 6 बजे उठने वाला जो व्यक्ति है, जो उनके के हस्बैंड है, वो क्या कहते हैं? 6 बजे उठना राइट और 8 बजे उठना रॉन्ग। यस। See, it is not about right and wrong. Actually, both of them are right. लेकिन दोनों कैसे राइट हैं? अपने अपने पर्सपेक्टिव से। करेक्ट। तो 6 बजे भी राइट है, 8 बजे भी राइट है, लेकिन क्योंकि हम किस राइट से अटैच्ड होते हैं, जो मुझे ठीक लगता है। तो अगर मुझे ठीक लगता है कि 6 बजे उठना राइट है, तो वेरी इजीली आई कम टू द कंक्लूजन कि 8 बजे उठना गलत है। अब हमने अगर अगले दिन ही कहा कि 8 बजे उठना गलत है, तो वो रिलेशनशिप है ना, रिलेशनशिप इज नॉट जो हम बोलते हैं, इट्स नॉट जैसा हम बिहेव करते हैं। रिलेशनशिप एक एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है। करेक्ट। तो अगर मैंने सोचा भी, बोला भी नहीं, अगर सोचा भी कि ये कोई उठने का टाइम है, तो मेरे से आपको एनर्जी कौन सी गई? नेगेटिव। उसमें भी डिसरिस्पेक्ट। करेक्ट। एक रिलेशनशिप की जो फाउंडेशन होती है वो रिस्पेक्ट होती है, ट्रस्ट होती है। पहले दिन से ही अगर आपको जो एनर्जी गई डिसरिस्पेक्ट की, उधर से उन्होंने क्या कहा? 8 बजे उठना सही है, राइट है, 6 बजे उठना गलत है। नहीं, गलत तो नहीं बोल सकते। हम जानते होते हैं कि जितना जल्दी उठेंगे वो अच्छा ही है सेहत के लिए, लेकिन इट्स जस्ट दैट हम करते नहीं है। कई बार ये चीजें संस्कार होती हैं। बिल्कुल। और केवल स्थान चेंज करने से, ड्रेस चेंज करने से संस्कार ऑटोमेटिकली चेंज नहीं हो जाता है। द फर्स्ट थिंग, ये बहुत छोटी बात है, फिर तो छोटी छोटी बातें फिर बड़ी हो जाती हैं, लेकिन छोटी बातों में भी फर्स्ट थिंग, उस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ज़रूरी है कि मैं उस व्यक्ति को वो जो है, जैसा है, वैसे उसको एक्सेप्ट करूं। बिकॉज इफ आई एक्सेप्ट देम द वे दे आर, तो मेरे से एनर्जी कौन सी जाती है? पॉजिटिव। तो वो मेरे एक स्टेप क्लोज आ जाते हैं और उनके मन में कहीं ना कहीं ये थॉट आता है कि मुझे इनके लिए चेंज होना है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप रॉन्ग हैं, तो मेरे को वो एक जो एनर्जी हर्ट करती है, कहीं ना कहीं आई एक्सपीरियंस पेन, और फिर एक थॉट आता है मैं आपके लिए चेंज होने वाली नहीं हूँ। करेक्ट। तो ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ये तो रहेगा ही। कोई भी दो जने, कोई भी दो आइडेंटिटी, कोई भी दो आत्माएं एक जैसा सोचती नहीं है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मुझे राइट लगता है वो ही उसको भी राइट लगे। ये छोटी छोटी बातें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। बिल्कुल ही। दीदी, मिठास की अगर बात करें, कई बार ऐसा होता है कि पूरे रिलेशनशिप में बहुत मिठास है, लेकिन शायद कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस उससे पहले वाले रिलेशनशिप से रह चुके हैं, जिसकी वजह से हम इसको भी शक की नज़र से देखते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा चल रहा है ये रिलेशनशिप, इसमें ऐसे कैसे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं। ऐसा भी होता है क्योंकि हम डर तो एक पिछले रिलेशनशिप से रह चुका है, उसका डर लेकर के हम आगे वाले रिलेशनशिप में आते हैं, तो वो डर जो होता है वो कहीं ना कहीं शक जो है वो बढ़ने लगता है।
और फिर देखते हैं हम कि सर्कमस्टांसेस आने लगते हैं। तो ये किस हद तक इस चीज़ को कंट्रोल करें? अगर हमारी पहली रिलेशनशिप्स बुरी रह चुकी हैं, तो एक्सपीरियंस को किस तरह से अपने अंदर से इरेज़ करें? ये कई सारे रिलेशनशिप्स में देखा जाता है कि बिल्कुल। ऐसा हो जाता है, बट अगेन डाउट, शक करना, ये एक कांस्टेंट उस व्यक्ति को नेगेटिव एनर्जी देना है। हम सोचते हैं कि उस व्यक्ति तक वो पहुंचता है जो हम बोलते हैं। तो हम कई बार बोलते तो बहुत मीठा है, जो आपने मिठास की बात करी। बिल्कुल। हम उनको कहेंगे कि आपके बिना तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, या आपके साथ ही रहना अच्छा लगता है, या कोई भी ऐसी बात है, तो मिठास है। लेकिन अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं कि पता नहीं ये मेरे साथ ट्रस्ट मैं इनको करूं कि नहीं करूं, ये मेरे साथ कितना राइट चल रहे हैं, कहीं ये मुझे छोड़ करके तो नहीं चले जाएंगे, या कहीं ये मेरे को चीट तो नहीं कर रहे हैं, या कहीं ये मुझे चीट करेंगे तो नहीं, यू नो। सो आई एम क्रिएटिंग ऑल दीज थॉट्स डेफिनेटली, क्योंकि मेरा कोई ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस है। लेकिन वो पास्ट एक्सपीरियंस से जो थॉट अंदर चल रहा है, वो एनर्जी के रूप में क्या करेगा, आपके पास पहुंचेगा, आपके पास पहुंचता जाएगा। एंड वी थिंक कि मैं इतना स्वीटली बोल रही हूँ तो मेरी रिलेशनशिप अच्छी होंगी, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो रिलेशनशिप वर्ड्स के ऊपर नहीं है। पास्ट में जब हमारे साथ कुछ होता है, कोई सिचुएशन हमारे साथ हो जाती है, तो हमारा जो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस सिचुएशन से कुछ सीखें। करेक्ट। सीख करके आगे की सिचुएशन में केयरफुल रहें। अगर हम उसको पकड़ के रखते हैं तो कहीं ना कहीं ये मन जो है वो मैला हो जाता है। करेक्ट। तो फॉर एग्जांपल, मैं आज ऑटो में कहीं गई और ऑटो से उतरते समय मैंने ऑटो वाले को पेमेंट करी और उसने मुझे जो मनी रिटर्न किया उसमें 10 रुपये कम किया जी। तो मैंने अंदर एक थॉट क्रिएट किया कि देखो ना, उसने मुझे चीट किया। और फिर मैंने एक थॉट क्रिएट किया, देखो ना कैसा समय आ गया है, सारे ऑटो वाले ही ऐसे हैं, सब चीटर्स हैं, सब किसी के ऊपर ट्रस्ट कर ही नहीं सकते हैं। ट्रू। एक इंसिडेंट बिलीफ क्या बना लिया, सब ऐसे हैं। सब ऐसे हैं। नाउ दिस बिलीफ इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट देम। ये मेरा बिलीफ उनको दुख नहीं देता है। ऑटो में तो दोबारा चढ़ना है कि नहीं चढ़ना है? बिल्कुल। जैसे ही हम ऑटो में बैठेंगे, अब वो मेरा बिलीफ है सारे ऑटो वाले चीटर्स हैं। तो उस ऑटो में बैठते ही थॉट कैसी शुरू हो जाती है, नेगेटिव। और हम कैसी एनर्जी उस व्यक्ति को देने लग जाते हैं, नेगेटिव। देयर आर चांसेस कि फिर मेरे साथ वो चीज रिपीट हो। अगर ऐसी कोई सीन रिपीट नहीं भी होती तो वो जो सारी जर्नी है, वो सारी जर्नी मेरी दुख में, मेरी उदासी में, मेरी डर में बीतती है। हमको परमात्मा कहते इसको क्लीन करो। बीती सो बिंदी, वेरी ब्यूटीफुल थिंग ही सेज, हर रोज बीती सो बिंदी। बीती सो बिंदी मीन्स बीती से आप सीखो। फॉर एग्जाम्पल, ऑटो वाले ने मुझे चीट किया, बीती से मैंने सीखा कि अब मैं जब भी ऑटो छोड़ूंगी एक बारी मैं थोड़ा सा चेक कर लूंगी। बिंदी, नेक्स्ट डे फ्रेश। अगर हम पास्ट को लेकर के चलते हैं तो वो मेरी एक रिलेशनशिप नहीं, सारी इफेक्ट करता है, क्योंकि गंदगी यहाँ है। जैसे घर में हम कहीं पर कचरा इकट्ठा करते हैं, लेकिन वी मेक इट अ पॉइंट कि उसको हर दिन बाहर फेंकना है। करेक्ट। रोज का इकट्ठा किया, बाहर फेंका। अगर एक दिन से 2 दिन भी हो गया तो फिर सारे घर में स्मेल फैलने लगेगी। सिमिलरली यहाँ भी जब इकट्ठा होता है तो वो धीरे 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 कहीं ना कहीं भारी करने लगता है, एंड देन इट स्टार्ट्स टू अफेक्ट ऑल द रिलेशनशिप्स। बिल्कुल दीदी, आज हमने इतनी सारी बातें सीखी, जिसमें मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि बीती को हमें बिंदी लगाना है। अगर हम पास्ट को भूलते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो प्रेजेंट है वो और ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। थैंक यू दीदी, थैंक यू फॉर कमिंग इन द शो। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या जाना, जब हम बात करते हैं हमारे रिश्तों की, उसके अंदर वो मिठास कहाँ खोसी गई है, उसके अंदर वो खुशी कहाँ चली गई है, उसके बारे में आज हमने जाना कि अगर हम खुशी देंगे
बांटेंगे तो ऑटोमेटिकली वो खुशी बढ़ने लगेगी। और आप अगर रिश्तों से खुशी ढूंढ रहे हैं तो वो तो मिल नहीं सकती। आपको खुद को से बांटना है तो ऑटोमेटिकली आप महसूस करेंगे कि आपके पास भी उसकी भरमार हो जाएगी। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913487। जिंदगी बने आसान @godlywoodstudio.org। जिंदगी की राहों में कहीं खो गया इंसान, मंजिलें मिल जाएंगी जरा खुद को ले तो जा। हौसलों को कर बुलंद होंगे पूरे अरमान, मुश्किलें मिट जाएंगी वो चेहरों पर मुस्कान, वो चेहरों पर मुस्कान। राजयोग के तू राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान।